हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर बच्चों के लिए पार्क में झूला लगाना चाहती है, मतलब स्लाइड लगाना चाहती है, जो स्लाइड वाले झूले होते हैं, जैसे कि हमने इस तरीके से देखे होंगे। ये सीढ़ियाँ होती हैं और यहाँ से फिसलने वाली पट्टी लगा देते हैं इस तरीके से। इस टाइप का झूला लगाना चाहती है, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ एट ए हाइट ऑफ 1.5। मतलब जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर लंबी हाइट वाला, ठीक है। और नीचे से यहाँ से जोड़ देते हैं हम इस तरीके से, ऐसा हो जाता है। मतलब सीढ़ियाँ हो गई और ये फिसलने वाली पट्टी हो गई, जैसे कि पार्क में बचपन में आप लोग झूले होंगे और बच्चे झूलते हुए देखे होंगे। तो ये 1.5 मीटर की ऊंचाई की, ये छोटे बच्चों के लिए। अब आगे क्या बोला इसने, ए इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। इसने क्या किया है, यहाँ से जो ये फिसल पट्टी है, ये जो स्लाइड है, यहाँ पर आकर ग्राउंड तक आएगी ना, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इतना समझ में आ गया। छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई का एक झूला रखा, जिसकी स्लाइड ज़मीन से आकर मिलती है और यहाँ पर जो एंगल बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री का एंगल। ये हो चुका, ठीक है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वेंट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए इसी पर जोड़ते हुए इस तरीके से 1.5 तो यहाँ पर है, 1.5 और ऊपर से जोड़ दिया, ये पूरा 3 मीटर का हो गया। 3 मीटर का और एक लगा देती है यहाँ पर स्लाइड, जो नीचे आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। आगे पढ़ते हैं, आगे इसने क्या बोला है। आगे इसने बोला है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और यहाँ पर जो एंगल वो बनाता है, स्लाइड जो बनाती है, मतलब वो 60 डिग्री का बनाती है, ठीक है। यहाँ जो फिसलने वाली पट्टी है वो ज़मीन से लग जाती है और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का बना। ये चीज़ें हमें पता है। यहाँ पर 1.5 ये छोटे वाले की, बड़े वाले की, पूरी टोटल 3 हो गई, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब हमें इस केस में, इस तरह के केस में हमें लेंथ बतानी है स्लाइड की। तो स्लाइड की लेंथ बतानी है हमें टोटल, दोनों की मिलाकर, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या क्या पता है, क्या क्या हमें निकालना है, वो हम कर देते हैं शुरू, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने 2 ट्राइंगल हैं, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो मैं ब्लू पेन से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। छोटा वाला जो है उसमें एक ट्राइंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है, मतलब P दे रखा है, B और H में से हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ एंगल पता है। तो अगर हमें P दे रखा है तो या तो हम P/H करके निकाल लेंगे। देखो कंडीशन क्या क्या है, या तो हम निकाल सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा होता है P/H के बराबर, ठीक है। या हम निकाल सकते हैं कॉसेक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों में से कोई सा भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा हो जाएगा H/P, हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर के बराबर। या हम निकाल सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा होता है P/B के बराबर या B/P के बराबर, टेन का उल्टा कॉट। इतना हो गया। लेकिन हम साइन थीटा से निकालते हैं, तो हम निकालना शुरू करते हैं। साइन थीटा, थीटा एंगल है हमारा 30 डिग्री का, क्योंकि हम छोटा वाला निकाल रहे हैं। यहाँ मैं रख देता हूँ बड़ा वाला, बड़ा वाला भी इसी तरीके से निकलेगा। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी हम सेम निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हम रख देते हैं साइन थीटा बराबर P/H, दोनों का हम साथ में निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं छोटे वाले का, ठीक है। तो यहाँ लिख देना, जो भी ट्राइंगल बनाओ आप, ABC या PQR जो भी बनाओ वो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो चुका हमारा, इक्वल टू P क्या है हमारा 1.5 है और H हमको पता नहीं है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, जो कि मैंने पहले से दे रखी हैं और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी वैल्यू चार्ट, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, फटाफट से सीख जाएंगे कि ये डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली है हमने, ठीक है ना। इन फंक्शनों की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। 1/2 इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की, साइन 30 की 1/2 वैल्यू आ गई हमारी 1.5/H, हमारा सेम रहेगा। अब H की 1 में करेंगे और 2 की करेंगे 1.5 में, तो ये आ जाएगी 3.0 और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसमें हटा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मीटर। तो ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ आ गई, मतलब ये आ गई हमारे छोटे वाले झूले की, ठीक है। अब निकालते हैं बड़े वाले की। तो बड़ा वाला क्या एंगल है हमारा, साइन 60 इक्वल टू P क्या है हमारा, P है हमारा 3, पूरा ये 3 मीटर हो गया ना, उसमें दे भी रखा है, और हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 के बराबर, 3/H हमारी सेम रहेगी। अब H के साथ में √3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6,
अब h इक्वल टू 6/√3 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें पता है कि नीचे रूट में वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, मतलब परिमीकरण कर देंगे इसका। इसके बाद में यहाँ से है सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे h बराबर 6/√3 इंटू √3/√3। ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से करते हैं। तो h बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6√3/3, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 रह जाएगा। 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाती है 2√3। तो हमारे सामने दो चीज़ें निकल कर आई दोनों की, तो हम यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। द लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, पहले की है 3 मीटर एंड दूसरे की है 2√3, ठीक है ना। तो हमने इतना लिख दिया, यहाँ पर हमारा आ चुका है आंसर। सिर्फ इतना दोस्तों हमें करना था। हमें क्या देखना है, छोटे वाले झूले को बनाना है, बड़े वाले झूले को बनाना है, दोनों को अलग अलग इस तरीके से सॉल्व कर देना है। हम tan थीटा से भी सॉल्व कर सकते थे, हम cosec से भी कर सकते थे, हम cot से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर sin थीटा ले लिया। sin थीटा के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, वैल्यूज सेम आनी है। आप cot से कर लो, tan से कर लो, cosec से कर लो, या sin से हमने किया है तो सेम वैल्यूज आनी है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।